खैर या रसूल अल्लाह। उसे रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, उसे रवि अच्छी लगी ना सरवरी। हम फकीरों को मदीने के गले अच्छे लगे, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह मेरे लायक सत तज़ीम तकरीम जमी अज़रात अबाब मेरे आका हुज़ूर सैयद कौनैन सरवर कौनैन रहमत कौनैन फ़ख्र आलमिया जान जाना अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बाब गिरामीउल क़द्र आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और आज बदर शरीफ वाला दिन है, यौम बदर शरीफ। इस्लाम और कुफर का जो पहला मार्का था, जो पहली बड़ी जंग थी, जिसको जंगे बोलिए बदर कहा जाता है। यकीनन आप जितने मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, सारे लोग साहिब मुताला बैठे हैं, बदर के किस्से पढ़ने वाले बैठे हैं और इनको समझने वाले बैठे हैं। बाब गिरामीउल क़द्र बदर के अंदर 313 मुसलमान थे। कितने जी? 313। और 1000 काफरों का लश्कर था। बाद ने इससे ज़्यादा भी लिखा, पर मोतबर जो रिवायत है वो 1000 वाली है। 313 मुसलमान और 1000 काफरों का लश्कर था। और मुसलमानों में 77 मुहाजिरीन थे और 236 अंसार थे। और सामान का अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि 2 घोड़े थे इनके पास, 70 ऊँट थे, 6 ज़िरें थी और 8 तलवारें थीं। 313 का काफिला और जंग का सामान बिल्कुल ना होने के मुताबिक। अब 313 बंदों के पास 8 तलवारें हैं, 313 बंदों के पास 6 ज़िरें हैं, 313 बंदों के पास 2 घोड़े हैं और 313 बंदों के पास 70 ऊँट हैं। तो बाब गिरामीउल क़द्र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 313 कौन सा जज्बा लेके बदर में गए थे, कौन सा जज्बा था, कौन सा इश्क था, कौन सी जनाब इनके अंदर पावर थी कि जिस पावर के बलबोते पे ये 313 उनके पेट उनकी कमर के साथ लगे हुए, रज के खाना भी नहीं खाया हुआ, खाली पेट और खजूर के साथ रोज़ा रख के जाने वाले, खजूर के साथ रोज़ा रख के जाने वाले मेरे आका हुजूर के ग़ुलाम। ना इनको तलवारों पे मान था, ना इनको तीरों पे मान था, ना इनको ज़िरों पे मान था, ना इनको बालों पे मान था, ना इनको जनाबे वाला और जंगी सामान पे मान था, ना इनको घोड़ों पे मान था। इनको मान था तो मेरे मुस्तफ़ा की ग़ुलामी पे मान था। बाब गिरामीउल क़द्र आज लोग कहते हैं ना जी, ये डंडे उठा के लोग निकल जाते हैं जनाब खत्म नबूवत पे पहरा देने के लिए, और हथियार भी इनके पास नहीं होते, असलिया भी नहीं होता। तो ये क्या बात है? ये बदर की यादें ताज़ा की जाती हैं कि बदर में देखो मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों को साजो सामान ना होने के बावजूद, हालांकि सामने वाले लश्कर में तरह तरह के सामान मौजूद हैं, हर किस्म के असले मौजूद हैं, जंग के लिए तैयारी भी करके आए हैं। तो बाब गिरामीउल क़द्र इनके पास था तो जज्बा इश्क़ रसूल था, थी तो मेरे आका हुजूर की मोहब्बत थी तो मेरे आका हुजूर की तड़प थी जो इनको बदर के मैदान में लेके गई थी। फिर उस तड़प की वजह से अल्लाह ने 313 को फतह अता फरमाई है। बड़ी मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी जी, तबीयत कुछ नासाज है मेरी।
और तवज्जो चाहूँगा और आपने रिस्पॉन्स देना है। आज हमने आका हुजूर के ग़ुलामों की दिलेरी बयान करनी है कि दिलेर मेरे आका हुजूर के ग़ुलाम कितने, तो दिलेरी थी क्या, मेरे आका हुजूर का प्यार था। हज़रत उमर से किसी ने पूछा ना, हज़रत उमर पाक के दौर में जब रूम का सफ़ीर आपसे मिलने के लिए आया और हज़रत उमर का पूछा किधर है, बताया जी वो बाग की तरफ गए हुए हैं। जाके देखा बाग में आप सो रहे हैं, ईंट का सराना रख के आप मस्त होकर सो रहे हैं, ना कोई बॉडी गार्ड पास, कुछ मामलात नहीं, हालांकि वक़्त का खलीफा है। और जब उसने निकाली ना तलवार कि या उमर को ख़त्म कर दूँ, मामला ही ख़त्म हो जाएगा, बात ही ख़त्म हो जाएगी, तलवार निकाली, इस तरह तलवार उठाई, हाथ कांपने लगे, टांगे कांपने लगी, तलवार गिर गई। जब तलवार गिरी हज़रत उमर की आँख खुली, आपने फरमाया वो क्या करने आया था। उसने कहा जी मुझे एक बात समझ नहीं आई है, आपके पास असलहा भी मौजूद नहीं था, आपके पास बॉडी गार्ड भी मौजूद नहीं थे, आप अकेले बाग में सोए हुए थे, मेरे दिल में बात आई तलवार निकालूं, उमर का कत्ल कर दूं, मामला ख़त्म हो जाएगा, हमारा डर ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप जो उमर, मुझे समझ नहीं आई इस बात की, आप सो रहे थे, आपके चेहरे पे इतना जलाल था कि जलाल देख के मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी टांगें कांपने लगी, मेरी तलवार गिर गई। आपके पास पावर कौन सी है? हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया हम ना जंगों पे पावर रखने वाले हैं, हम ना सामान पे मान रखने वाले हैं, हम ना जनाब बॉडी गार्डों पे मान रखने वाले हैं, हम ना लिबास पे मान रखने वाले हैं, हम ना ओहदों पे मान करने वाले हैं। आपने फरमाया अगर फख्र है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी पे फख्र है, आपकी गुलामी पे फख्र है। बाबे गरामी का तो उलमा ने लिखा, मुर्रिखीन ने लिखा, जिस दिन वो सफ़ीर आपसे मिलने आया था ना, उस दिन हजरत उमर के कपड़ों पे 9 टाकियां लगी हुई थी। कितनी जी? 9 पैबंद लगे हुए थे। वक़्त का खलीफा है, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, कपड़ों पे टाकियां लगी हुई। और आपने बता दिया हम माण चीज़ों पे नहीं करते, माण सोने की गुलामी पे करते हैं। अब आप तवज्जो फरमाइएगा जी, ख़ास तवज्जो कीजिए। मेरे आका हुज़ूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदर शरीफ की सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सरकार ने बड़ा लंबा सजदा फरमाया। सरकार ने रो रो के मालिक की बारगाह में दुआ की, अर्ज़ की रब्बा अगर आज ये 313 ये मेरी दिन रात की मेहनत है जिनको मैं लेके मैदान में आया, या अल्लाह अगर ये 313 आज शहीद हो गए, अगर ये दुनिया से चल बसे, तो या अल्लाह क़यामत तक तेरा नाम कोई नहीं लेगा, नहीं तेरा नाम लेने वाला रूए ज़मीन पे कोई होगा नहीं। मेरे आका हुज़ूर ने दुआ की, रब्बा आज अपनी मदद भेज दे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने रो रो के दुआएं मांगी, अल्लाह ने मदद अता फरमा दी। बेदर पे फरिश्ते आए, 3000 आए, 5000 और भेज दिए, 8000 फरिश्ते आए मेरे मुस्तफ़ा की मदद के लिए। और मेरे आका हुज़ूर सुबह जब जंग के लिए तैयारी हो रही है, हज़रत उमर से सरकार ने पूछा, उमर सफ़े किस तरह बनाई जाए, सफ़र की तरतीब किस तरह दी जाए। हज़रत उमर ने कहा, हुज़ूर अर्ज़ किया इन सामने वाले लश्कर में हमारे सगे रिश्तेदार हैं, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा मामा है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा करीबी रिश्तेदार है। या रसूल अल्लाह आज सफ़ों की तरतीब इस तरह दी जाए, जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको मेरे सामने कर दिया जाए, जो अबू बकर के रिश्तेदार हैं वो अबू बकर के सामने कर दिए जाएं, जो अली के रिश्तेदार हैं वो उनके सामने कर दिए जाएं। या रसूल अल्लाह, ताकि हम अपने रिश्तेदारों के गले काट के आपके कदमों में डाल दें और ज़माने को बता सके, क़यामत तक आने वालों को पैगाम दे सके, अगर कीमती है तो मदीने वाले की इज्जत कीमती है, खत्म नबुव्वत कीमती है। हमें रिश्तेदारियाँ अजीज़ नहीं है, मामे चाची अजीज़ नहीं है, बरादरियाँ कुंबे अजीज़ नहीं है। अगर अजीज़ है तो सोने मदीने वाले की इज़्ज़त अजीज़ है, करीम आका की इज़्ज़त अजीज़ है। इसी तरह हुआ, हज़रत उमर ने सके मामे को मारा, सब ने करीबियों को मारा, जब गले काटे उनके। और तवज्जो कीजिए, हज़रत मेरे आका हुज़ूर के सहाबी हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि ऐसा मोड़ मेरे सामने आ गया बदर के मैदान में, ऐसा मोड़ मेरे सामने आ गया कि काफिरों ने मेरे सगे बाप को ला के मेरे सामने खड़ा कर दिया। अब मेरे मुकाबले में मेरा बाप आ गया और हम जंग कर रहे थे सरकार की इज्जत की, दीन की बुलंदी के लिए, और बाप मेरा काफिर सामने आ गया और बाप ने कुछ जुमले आके बोले सरकार के ख़िलाफ़। तो मैंने कहा अब्बा ना कर, ना मेरे सोने के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोल। बाप ने फिर जुमले बोले, मैंने कहा अब्बा ना ज़ुबान खोल मेरे सोने के ख़िलाफ़, मैं लिहाज नहीं करूँगा। बाप ने फिर ज़ुबान खोली, हज़रत अबू उबैदा ने तलवार उठाई, बाप का सर कलम कर दिया।
बालों से पकड़ के सर आके मुस्तफा के कदमों में फेंका, अर्ज किया आका अगर गुस्ताख बाप भी होगा तो बचेगा नहीं, बाप होगा तब, भाई होगा तब, रिश्तेदार होगा तब। आका आपकी इज्जत के लिए हर एक का गला काट के आपके कदमों के अंदर डाल देंगे। बाबे करामी उनका तवज्जो कीजिए, ये मेरे आका हुजूर का इश्क है, ये मेरे आका हुजूर का इश्क है, ये मेरे आका हुजूर का प्यार है। मेरे आका सफ़े सीधी फरमा रहे थे, वो सफ़े सीधी फरमाते फरमाते हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आप थोड़े से सफ़ से पीछे निकले हुए थे, सरकार के हाथ में तीर था, सरकार ने ऐसे तीर की ज़रब हल्की सी लगाई कि सवाद आगे सफ़ में होकर खड़ा हो जा। हज़रत सवाद को मौका मिल गया, हज़रत सवाद ने कहा मुझे सरकार आपने तीर मारा है, मुझे तीर की ज़रब लगाई है, मैं बदला लेना चाहूँगा, मैंने बदला लेना है। अब उनकी मोहब्बत तो कुछ और सोच रही थी ना, मैं बदला लेना चाहूँगा। अब साहबा बड़े गुस्से में, सवाद तुझे क्या हो गया, अपने आका से बदला लेगा, तो तुझे लगी कितनी है, टच तो किया सरकार ने तीर, तू कहता है बदला लूँगा। और उन्होंने कहा जी मैं बदला लूँगा, या रसूल अल्लाह मैं बदला लेना चाहता हूँ। मेरे करीम आका ने, साहबा चुप हो जाओ, अगर बदला लेना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ, बदला ले ले। हज़रत सवाद को तीर पकड़ा दिया गया, सरकार ने फरमाया सवाद ले ले बदला। तवज्जो फरमाइएगा, हज़रत सवाद ने अर्ज़ किया आका जब आपने तीर की ज़रब लगाई है मेरी कमर नंगी थी, आका आप भी अपनी कमर नंगी कीजिए ताकि मैं तीर की ज़रब लगा सकूं, ताकि मैं बदला ले सकूं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपना कुर्ता मुबारक ऊपर किया, हज़रत सवाद दौड़ के आए, जफ्फी मारी सरकार को। बाद में सरकार ने पूछा सवाद तू तो बदला लेने आया था, तूने ये जफ्फी मार ली है, तूने मेरी मोहर नबूवत को चूम लिया है, तू मेरे जिस्म के साथ टच हो गया। अर्ज किया का बदला तो बहाना था, मैंने सुना था जो आपके साथ टच हो जाए जहन्नुम की आग उसे छू नहीं सकती। आका जी सिर्फ मैं आपके जिस्म को चूमना चाह रहा था, जिस्म से टच होना चाह रहा था। ये मोहब्बत मेरे आका हुजूर के गुलाम की। बाबे गरामी उल कादर, बदर का मैदान है, बदर के मैदान में हजरत मौला अली पाक, क्योंकि आगे की रमज़ान को शहादत मौला अली भी है, तो आज ही हम मौला अली की बारगाह में हाज़िरी लगा देते हैं। बदर भी होगी, साथ मौला कायनात का जिक्र भी हो जाएगा। तवज्जो कीजिए जी, मौला कायनात ने देखा कि काफिर बड़े बड़े बुत उठा के आ रहे हैं, उज़्ज़ा, लात, मनात, ये सारे बुत उठा के ना ऊंचे उठाए हुए हैं जनाब। इस तरह उछाल उछाल के बुतों को नारे मार रहे हैं। नारा क्या मार रहे हैं, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है, हमारा मददगार उज़्ज़ा है तुम्हारा मददगार उज़्ज़ा नहीं है। तो मेरे करीम आका ने जब देखा ना कि काफिर नारे मार रहे हैं हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब लगाए नारा, नारे का जवाब होगा नारे के साथ, तीर का जवाब होगा तीर के साथ, तलवार का जवाब होगा, ऊंचा बोलना, तलवार का जवाब होगा तलवार के साथ, नेज़े का जवाब होगा नेज़े के साथ। क्योंकि अब लगाए नारा, अभी नारे की बात है। सरकार ने फरमाया काफिरों ने लगाया नारा, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है, हमारे पास बुत है तुम्हारे पास बुत नहीं है। मेरे करीम आका ने फरमाया साहबा को, साहबा इनको नारे का जवाब कौन देगा। हजरत मौला अली ने मारा ना जंप, इतनी ढीली सुभान अल्लाह नहीं होनी चाहिए थी। और मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। तबीयत मेरी ना साजे, तो तबीयत माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ने फरमाया सहाबा इनको जवाब कौन देगा, ये काफिर नारा लगा रहे हैं लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास बुत है तुम्हारे पास बुत नहीं है। हजरत मौला अली ने मारा जंप। और ये भी सुनो, जो लोग आज कहते हैं ना कि लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा, ये सियासी नारा है, ये सियासी नारा नहीं, ये दीनी नारा है। बोलो बोलो, ये दीनी नारा है। और सुनो, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा सबसे पहले किसने लगाया, सबसे पहले किसने मारा। जब मेरे आका हुजूर ने फरमाया ना कि साहबा इनको जवाब कौन देगा, हजरत मौला अली ने मारा जंप, जंप मार के खड़े हुए, अर्ज किया लब्बैक या रसूलल्लाह, आका में हाजिर, आका में हाजिर। अली जा जवाब दे के आ। मौला अली थोड़े से आगे बढ़े, फिर आप पीछे आए, आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह, काफरों ने नारा मारा है लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, कि हमारे पास बुत है तुम्हारे पास बुत नहीं है, हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। तो या रसूल अल्लाह मैं जाके जवाबी कार्रवाई क्या करूँगा, मैं जाके जवाबी कार्रवाई
क्या करूँगा? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली उन्होंने मारा ना नारा लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, कि हमारे पास बुत है, तुम्हारे पास बुत नहीं है। तो तू जाके नारा लगाना, ओ काफिरो लनल मौला वला मौला लकुम, और तुम्हारे पास उज़्ज़ा है, हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं है। हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं है। तो अगला जुमला सरकार ने जो फरमाया, अली आगे ये कहना लनल मौला वला मौला लकुम, फरमाया कि हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं है। हमारा मौला अल्लाह है, अल्लाह तुम्हारा मौला नहीं है। अब आप तवज्जो कीजिएगा, बदर की जंग में मौला अली ने, बाद ने लिखा कि 37 काफिर मारे, बाद ने लिखा कि 35 काफिर मारे, और जो मोतबर और पक्की रिवायत है लिखा कि जंग बदर में 70 काफिर टोटल मरे, और 70 में से 30 को मारने वाले मेरे मौला अली हैं। कितनों को मारने वाले जी? 30 काफिरों को मारने वाले मेरे मौला अली हैं। और मौला अली बदर के हीरो भी हैं। बोलिए बोलिए, मौला अली बदर के हीरो हैं, बदर के हीरो मौला अली हैं। इसलिए कि 70 में से 30 तो मौला अली पाक ने मारे हैं। बाबा ग्रामी उल कादर बढ़ चढ़ के मस्जिद के साथ ताबन फरमाया करें, दिल खोल के अपनी हलाल कमाइयों में से अल्लाह के घर के साथ ताबन फरमाएं, अल्लाह आपको बरकतियाँ अता फरमाए। बोलिए सुभान अल्लाह। और जब मौला अली ने ऐलान किया ना लन मौला वला मौला लकुम, हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारा मौला नहीं है। बदर गुजरी, ओद गुजरी, खंदक गुजरी, वक़्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, आ गया गदीर खुम का मौका। गदीर खुम का मौका आ गया। मेरे करीम आका हुज्जतुल विदा से वापस आ रहे हैं, मैदान में पहुँचे सरकार, तो हज़रत बिलाल हबशी को सरकार ने फरमाया कि बिलाल जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जो पीछे आ रहे हैं उनको आगे बुलाओ, जो आगे जा रहे हैं उनको पीछे बुलाओ, मैदान में जमा करो। मैदान लग गया, मैदान सज गया, मैदान तैयार हो गया, फलाने रख रख के ऊंचा मिंबर बन गया। सरकार ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली किधर है? मौला अली सरकार की बारगाह में आ गए। मौला अली का सरकार ने हाथ पकड़ा, पकड़ के फिजा में बुलंद किया, बुलंद करके फरमाया लोगो मैं किस किस का मौला हूँ? अर्ज किया आका सबके मौला है। मुझे कौन कौन मौला मानता है? अर्ज किया आका सब मौला मानते हैं, और हम सब के आप मौला हैं। तो मेरे करीम आका ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मन कुन्तु मौला फ़अलीयुन मौला, मन कुन्तु मौला फ़हुवा अलीयुन मौला। फरमाया कि लोगों जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब सुनिए कि मौला अली पाक ने बदर के मैदान में, बदर की जंग के मौका पे अल्लाह के मौला होने का ऐलान किया था। किसके मौला होने का ऐलान जी? कितने लोगों के सामने? 313 मुसलमान थे, 1000 काफिर थे, टोटल कितने हो गए? 1313 बंदे। 1500 के सामने अली पाक ने रब के मौला होने का ऐलान किया था बदर के मैदान में, बदर की उस ज़मीन पे। तो अल्लाह ताला ने बदला भी तो देना था। अब एक के बदले 10 तो अल्लाह ता करता है, ये तो अल्लाह ताला का कानून है। और ये गदीर का मौका आया, वहाँ पे 1500 थे, यहाँ पे 1.25 लाख हैं। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। वहाँ पे 1500 थे, यहाँ पे 1.25 लाख हैं। अब अली को बदला अल्लाह ने देना था कि अली तूने मेरे मौला होने का ऐलान किया था 1500 बंदे के सामने, 1313 बंदे के सामने। अली अब बदला देने का मौका आ गया है, बदला देने का वक्त आ गया है। अली तूने 1500 के सामने मेरे मौला होने का ऐलान किया था, आज मैं अपने नबी की जुबान से तेरे मौला होने का ऐलान करवाऊंगा 1.25 लाख बंदे के सामने। तो इसीलिए जो नारा लगता है ना, लोग नारा मारते हैं 1.25 लाख नारा है हैदरी, 5 नारे 5 तन पाक दे कुल्ले ईमान, 1.25 लाख नारा है। 1.25 लाख इसीलिए नारा लगाया जाता है। 1.25 लाख का नारा अली पाक के नारे के साथ कि 1.25 लाख के इज्तिमा में मेरे और आपके आका ने मौला अली के मौला होने का ऐलान फरमाया था। अब आप तवज्जो कीजिए, एक दिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आके रोते हुए आए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला क्या बात है, रो रहा है? या रसूलल्लाह मैंने अबू जहल के सामने कुरान पढ़ दिया कहीं, तो उसने मेरे चेहरे पे थप्पड़ों की बारिश कर दी है। या रसूलल्लाह मुझे थप्पड़ मारे हैं, उसने मारा है बहुत अबू जहल ने मुझे, इसलिए मैं आपकी बारगाह में शिकायत लेके आया हूँ। मेरे और आपके आका ताजदार ख़त्म नबूवत, मचल के आवाज़ है ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
मेरे आका हुजूर ने मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा के सरकार ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद कोई बात नहीं है, खैर है। हज़रत अब्दुल्ला बड़े परेशान, आप फरमाते कि मैं बड़ा हैरान कि मैं सरकार की बारगाह में शिकायत लेके आया कि या रसूल अल्लाह, अबू जहल ने मुझे मारा है, और सरकार आगे से मुस्कुरा दिया सरकार ने। और सरकार फरमाते अब्दुल्ला खैर है, कोई बात नहीं है। तो आया ना बदर का मौका, अब सरकार कुछ और देख रहे थे, अब्दुल्ला कुछ और समझ रहे थे। बदर का मौका आया, बदर का मैदान लगा है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाते हैं कि मेरे दाएं बाएं दो नन्हे नन्हे बच्चे आके खड़े हो गए, और ये बच्चे थे किसके? हज़रत इफ़रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे आका के सहाबियाँ हैं। आपने 2 शादियाँ की हुई थी, 2 शादियों में से आपके 7 बच्चे थे, और 7 बच्चे आपने सरकार की बारगाह में पेश कर दिए थे। बदर का जब ऐलान किया सरकार ने, जंग पे जाने से पहले हज़रत इफ़रा आ गई 7 बच्चों को लेके, और 7 में से जो सबसे छोटे 2 थे, एक का नाम मुअव्विज़ था, एक का नाम मुआज़ था। जब 7 आए, आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, पूरी ज़िंदगी की कमाई लेके आ गई हूँ, पूरी ज़िंदगी का ख़जाना आपकी बारगाह में लेके आ गई हूँ। शौहर मेरे इंतकाल कर गए हैं, अब मेरे 7 बच्चे हैं, मेरा सहारा ये बच्चे हैं। आका, इस्लाम और कुफर की पहली जंग है, पहला मार्का है, मैं चाहती हूँ इस्लाम की पहली जंग में मेरा हिस्सा डर जाए, मेरे 7 बच्चे पेश कर दिए जाएं। तो सरकार ने 5 को तो कबूल कर लिए जो बड़े थे। सरकार ने कहा ये मुआविज़ और मुआज़ अभी छोटे हैं, ये जंग में जाने के काबिल नहीं है। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा जी, कि सरकार का इश्क हो तो दिलेर बना देता है बंदे को। फिर सरकार का इश्क ये नहीं देखता कि बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, मर्द है, औरत है। इश्क है तो फिर इश्क है। और हमारे असातिज़ा बुजुर्ग फरमाते हैं, बच्चे इश्क की 2 क्वालिटियाँ होती हैं। कितनी जी? बोलिए ऊंचा बोलिए। इश्क की कितनी क्वालिटियाँ होती हैं जी? 2 क्वालिटियाँ। नंबर 1 इश्क दिलेर होता है, नंबर 2 इश्क गैरतमंद होता है। ये 2 क्वालिटियाँ इश्क की होती हैं। और जब सरकार ने फरमाया ना कि इफ़रा तेरे बच्चे छोटे हैं अभी, चलो दूसरे 5 को तो मैं कबूल कर लेता हूँ, ये भी छोटे हैं, जंग में जाने के काबिल नहीं है। तो हज़रत मुअव्विज़ छोटे थे, मुआज़ बड़े थे। तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हमारी ख्वाहिश हम भी जंग बदर में जाके हिस्सा लें। तो या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया कि छोटे हैं। या रसूल अल्लाह, हम दोनों भाई आपके सामने कुश्ती करते हैं, आप हमारी कुश्ती देखिएगा, अगर तो आपको पसंद आ जाए तो फिर हमें भी बदर में लेके जाइएगा। बड़ी तवज्जो जी, बड़ी तवज्जो फरमानी है। या रसूल अल्लाह, हम कुश्ती करते हैं, हम आप हमारी कुश्ती देखिए। आप सहाबाए कराम खड़े हैं, उनकी माँ हज़रत इफ़रा भी खड़ी हैं, दूसरे भाई भी खड़े हैं, मेरे आका हुज़ूर के जानसार सहाबा खड़े हैं। अब दोनों शहज़ादे जब कुश्ती लड़ने का वक्त आया ना, कुश्ती लड़ने लगे, हाथों में हाथ डाले। अब छोटे भाई ने बड़े भाई को जो जुमला कहा सुनने के काबिल है। छोटे भाई कहने लगे बड़े मुआज़ को, है मेरे बड़े भाई जान, आप बड़े हैं, आप तो जंग में जा सकते हैं, आपको तो इजाज़त मिल सकती है। मैं छोटा हूँ, आप ऐसे करें, आप गिर जाइएगा, मैं आपकी छाती में चढ़ के बैठ जाऊँगा, इसकी वजह से आपको भी इजाजत मिल जाएगी, मुझे भी जंग में जाने की इजाजत मिल जाएगी। जनाब कुश्ती हुई, हजरत मुआज़ गिर गए, मुअव्विज़ छाती भी चढ़ गए, सरकार ने दोनों को इजाजत दे दी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, जंग की सफ़ें बनी हुई हैं, मेरे दाएं में 2 नन्हे नन्हे बच्चे आके खड़े हो गए, छोटी छोटी तलवारें पकड़ी हुई हैं। आके मुझे कहते हैं चचा, कहा जी बच्चों क्या बात है, तुम क्या करने आ गए? कहा चचा हमें ये बताएं कि अबू जहल कौन सा है? कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को जो गालियां देता था महबूब बारी को। कहा चचा हमें बताएं कि अबू जहल इनमें से कौन सा है? अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, पहले मैंने सोचा बच्चे हैं, वैसे लगे हुए हैं, वैसे पूछ रहे होंगे। कहा कि फिर मुझे दूसरे ने कूनी मारी, चचा अब्दुर्रहमान हमें बताएं कि अबू जहल कौन सा है? तीसरी बार फिर कहा चचा अब्दुर्रहमान हमें बताएं अबू जहल इनमें कौन सा है? आपने फरमाया कि मैंने कहा चलो वैसे पूछ रहे, बता देता हूँ इनको। आप फरमाते हैं अबू जहल सामने लश्कर के दरमियान गश्त कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो मैंने उंगली का इशारा किया कि बच्चों वो सामने जो लश्कर के दरमियान में गश्त कर रहा है वो अबू जहल है, वो सरकार की बेअदबियाँ किया करता था। आप फरमाते हैं मेरा इशारा करने की देर थी, बच्चे शाहीन की तरह झपट पड़े, जाके पड़े अबू जहल को मार मार के तड़पा दिया, जख्मी कर दिया, मौत के करीब कर दिया। जब तड़पाना बिल्कुल खाक खून में तड़पाया उसको, तो सीधे सरकार की बारगाह में आए। एक शहजादे का बाजू कट गया, सरकार की बारगाह में या रसूल अल्लाह आपके दुश्मनों को मार दिया हमने।
या रसूल अल्लाह, आपके दुश्मन को मार दिया हमने, आपका बड़ा दुश्मन मार दिया हमने। बड़े खुश खुश आए। सरकार ने फरमाया मुअव्विज़ तूने मारा है या मुआज ने मारा है? अर्ज़ किया आकम दोनों ने मारा है। एक कहता है आकम मैंने, दूसरा कहता है मैंने। सरकार ने फरमाया शहजादो तलवारें मुझे पकड़ाओ। तलवारें सरकार ने पकड़ी। सरकार ने तलवारों को देख के फरमाया शहजादो तुम दोनों ने बदबख्त को कत्ल किया है। अब जुमला सुनो जी, सुनने के काबिल जुमला है। जब इतना मामला हुआ ना तो एक शहजादे का बाजू कट गया था, लटक रहा था। सरकार ने फरमाया अपने बाजू को अपनी जगह पे रखो। रखा गया। अपना लुआब दान शरीफ निकाला, बाजू पे लगाया। फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम पता ही नहीं लग रहा था कि बाजू कटा भी था कि नहीं कटा था। खास तवज्जो कीजिए जी। फिर सरकार ने जब शहजादों की बात सुन ली ना, सरकार ने फरमाया जी अब्दुल्ला बिन मसूद किधर है? पिछली बात को ज़हन में रखिएगा। अब्दुल्ला बिन मसूद है, ऊंचा बोलिए अब्दुल्ला बिन मसूद है किधर है? अब्दुल्ला बिन मसूद हाजिर हो गई, या रसूलल्लाह में हाजिर। सरकार ने फरमाया कि अब्दुल्ला जा जाके ज़रा अबू जहल की खबर तो लेके आ। अबू जहल ने तुझे मारा था ना? जी आका, जाओ उसकी खबर तो लेके आ। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते रब्बे काबा की कसम में गया मैदान में, अबू जहल तड़प रहा था, मरने के करीब था, खर खर कर रहा था, खाक व खून में तड़पा हुआ था। तो आप फरमाते हैं कि मैं गया, मैंने जाके कहा अबू जहल बोल क्या हुआ है? अबू जहल ने कहा कि अल्लाह ने अपने महबूब को फतह अता फरमा दी है। कहा अबू जहल बता अब किसको फतह हुई है, कौन जीता है? कहा कि तेरे आका जीते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं चढ़ा ना उसकी छाती पे, चढ़ के कहा अबू जहल याद कर तूने मुझे मारा था ना, तूने मुझे थप्पड़ मारे थे कुरान पढ़ने की वजह से। आपने निकाली उसी की तलवार, गला काटा, सर पकड़ा बालों से हाथ पे पकड़ के सरकार की बारगाह में लेके आए, फेंका आके। जब सर फेंका अर्ज किया कहा अबू जहल का सर तन से जुदा कर दिया। फरमाते हैं सरकार फिर मुस्कुरा पड़े, सरकार फिर मुस्कुरा पड़े। आप फरमाते हैं मैंने दोनों मुस्कुराहटों को देखा, वो मुस्कुराहट ये मुस्कुराहट मैंने देखी। मैं तब समझा जब मैं शिकायत लेके सरकार की बारगाह में आया था, सरकार मुस्कुराए क्यों थे? सरकार तो बदर का मैदान देख रहे थे, सरकार देख रहे थे अब्दुल्ला कोई बात नहीं है, आज उसने तुझे मारा है, कल तो उसका गला काट के लेके आएगा। अहबाब गिरामी उलकर मेरे आका हर शय की बोलियां समझने वाले, मेरे आका हर शय की बोलियां समझने वाले, मेरे आका हर शय की बोलियां समझने वाले। तो बाबे गिरामी तवज्जो कीजिए। एक सैयद बादशाह ने बड़ी मोहब्बत के कुछ जुमले लिखे हैं बदर के जानसारों के नाम। बोलिए सुभान अल्लाह। ये हर जुमला बड़ा कीमती है, सुनिएगा और अपनी तबीयत आपने मचलानी है और जनाब मोहब्बत से आपने बोलना है सुभान अल्लाह। वो दीन खुदा को बचाने चले हैं, वो दीन खुदा को बचाने चले हैं, बराए मोहम्मद दीवाने चले हैं। अब जो बंदा अभी तक नहीं बोला ना बदर के शुहदा को सलाम पेश करते हुए बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के आवाज़ है सुभान अल्लाह। वो दीन खुदा को बचाने चले हैं, बराए मोहम्मद दीवाने चले हैं, बदर की ज़मीन से सदा आ रही है, सहाबा सभी सर कटाने चले हैं। बदर की ज़मीन से सदा आ रही है, सहाबा सभी सर कटाने चले हैं। जो घर बार आराम को तर्क करके मोहब्बत की दौलत कमाने चले हैं, माज़ व मुअव्विज़ भी शेरों की मानत अबू जहल को खुद मिटाने चले हैं। माज़ व मुअव्विज़ भी शेरों की मानत अबू जहल को खुद बोलो मिटाने चले हैं। मरेंगे या मारेंगे दुश्मन नबी का। आज यही तो जनाब गुलामान रसूल कह रहे हैं, ये तो गुलामान रसूल का जनाब डिमांड है गुलामान मुस्तफ़ा की कि ना गुस्ताख बनो ना गुस्ताख का साथ दो। जो गुस्ताखी कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो तो बेअदब है ही है, वो तो गुस्ताख है ही है। गुस्ताख का हिमायती भी गुस्ताख होता है, वो मुल्क का सदर हो तब भी गुस्ताख है, वो वजीर आज़म हो तब भी गुस्ताख है, वो जनाब किसी ओहदे पे हो तब भी गुस्ताख है। इसीलिए ना नबी का गुस्ताख बचेगा ना गुस्ताख का हिमायती बचेगा। बोलिए बिल्कुल ना गुस्ताख बच सकता है ना गुस्ताख का हिमायती बच सकता है। मरेंगे या मारेंगे दुश्मन नबी का लबों पे सजा के तराने चले हैं, न शमशीर घोड़ा न नेज़ा न बाला।
न शमशीर घोड़ा न नेज़ा न बाला, मगर अपने रब को मनाने चले हैं। मगर अपने रब को मनाने चले हैं। वो सिद्दीक व फारूक हमजा व हैदर, वो सिद्दीक व फारूक हमजा व हैदर, वो सिद्दीक फारूक हमजा व हैदर परचमे दीन अहमद उठाने चले हैं। परचमे दीन अहमद उठाने चले हैं। जो शेर खुदा हैं अली मुर्तज़ा हैं। मचल की आवाज़ है सुभान अल्लाह की। जो शेर खुदा हैं अली मुर्तज़ा हैं, वो ईमा की ताकत दिखाने चले हैं। वो ईमा की ताकत दिखाने चले हैं। गर्मी बला की तो रोज़े की हालत, आजकल तो जनाब खा पी के मस्त मलंग होकर रोज़े नहीं रखे जाते। पूछा जाए यार क्यों रोज़ा नहीं रखा, बस जी कभी रख लेते हैं कभी छोड़ लेते हैं। हालांकि हट्टे कट्टे होते हैं, खाने पीने के बावजूद सुबह शाम गोश्त भी खा रहे होते हैं, माल भी जनाब ठंडे पानी भी पी रहे होते हैं। खा पी के रोज़ा ना रख के फिर भी अफ्तारी करने वालों के साथ बैठ के अफ्तारी के मज़े भी ले रहे होते हैं। बाब गिरामीउल कद्र बताइए कि जितनी मुशक्क़तें मेरे आका के सहाबा ने देखी हैं उतनी मुशक्क़तें हैं हमारे पास, बोलिए। तो फिर भी रोज़े छोड़े जा रहे हैं, अल्लाह के फ़र्ज़ का इनकार किया जा रहा है, अल्लाह के फ़र्ज़ के बागी बने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदबख्ती है कि रमज़ान का महीना है और बंदा खुल मखुल्ला खाता हुआ नज़र आए, बंदा फ़ख्र से बताता हुआ नज़र आए कि यार कभी छोड़ लेते हैं कभी रख लेते हैं। यार ये कौन सा दीन है, कौन सी ग़ुलामी रसूल का दावा है कि अल्लाह का फ़र्ज़, अल्लाह के फ़र्ज़ को बंदा जनाब तोड़े, अल्लाह की हदों को बंदा तोड़े, अल्लाह के फ़र्ज़ पूरे ना करे, नमाज ना रखे, जनाब सरकार की सुन्नतों का कातिल हो और बंदा के नहीं जी नहीं, दिल की नमाज होनी चाहिए, दिल का मुसलमान बंदा होना चाहिए। और दिल के मुसलमान होने से काम नहीं चलता, दिल की नमाज़ें पढ़ने से काम नहीं चलता। अगर दिल की नमाज़ों से काम चलता होता तो मेरे नबी के सहाबा इस तरह करते। अगर दिल की नमाज़ों से काम चलता होता तो मैदान करबला ना सजदा, हुसैन आखिरी सजदा ना करते। हुसैन ने जिस्म जख्मों से चूर चूर है, नेज़ों तलवारों के साए में सजदा करके बता दिया, लोगों अगर जिस्म चूर चूर भी हो नमाज की माफ़ी फिर भी नहीं है, नमाज की माफ़ी फिर भी नहीं है, रोज़ों की माफ़ी फिर भी नहीं है। तवज्जो कीजिए, सहाबा कराम ने रोज़े की हालत में मैदान के जंग में है, गर्मी बला की तो रोज़े की हालत वो वादा वफा का निभाने चले हैं। वादा किया था ना सरकार ने पूछा कि साहबा काफिर जंग के लिए तैयार है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो आगे साहबा ने जो अर्ज़ किया, जुमले सुनो साहबा के, इतनी मोहब्बत सरकार के साथ अर्ज़ किया, कहा हम बनी इसराइलियों की तरह नहीं है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे जा मूसा खुद जाके लड़ या तेरा अल्लाह लड़े। आका हम ऐसे नहीं हैं, आप आर्डर मारें, हम अपने अपने घोड़ों को समुंदर में डाल देंगे, आप आर्डर मारें, हम अपने घोड़ों को आग में डाल देंगे। आका इसलिए हमारा जीना भी आपके लिए है, हमारा मरना भी आपके लिए है। गर्मी बला की तो रोज़े की हालत वादा वफा का निभाने चले हैं। जो कुर्बा हुए खुल्द में जाके देखो, खुल्द मानी जन्नत, जो कुर्बा हुए खुल्द में जाके देखो, लहू से वो शम्मा जलाने चले, लहू से वो शम्मा जलाने चले हैं। फिदा उनकी अजमत पे सो जान सैयद, फिदा उनकी अजमत पे सो जान सैयद, जो इस्लाम को खुद बचाने चले हैं। फिदा उनकी अजमत पे सो जान सैयद, जो इस्लाम की अजमत को बचाने चले हैं। बाब गिरामी उनका अल्लाह की मदद आई, फरिश्ते आए, हज़रत मौला अली अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम जिस काफिर को मारने के लिए तलवार उठाते हैं, हमारी तलवार अभी इधर ही होती है, उसका गला कट के वो दूर जाके गिरता है। या रसूल अल्लाह समझ नहीं आती कि उनको मारता कौन है, हमारी तलवार इधर होती है, गला कट जाता है, आका उनको मारता कौन है? मेरे और आपके आका ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मैंने मदद मांगी सी अल्लाह ताला से, अल्लाह ने मदद भेज दी है, 8000 फरिश्ता आ गया है। अली तू जिधर जिधर भी जा रहा है जिब्रील तेरे साथ साथ जा रहा है, और जिसके लिए तलवार तू उठाता है तेरी तलवार चलने से पहले पहले जिब्रील उसका गला काट के रख देता है। जब जंग खत्म हुई, जोर का टाइम हुआ, अल्लाह ने अपने महबूब को फतह अता फरमा दी, मुसलमानों को फतह मिली, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया साहबा
चलो ज़ोर की नमाज ना पढ़ लें। ज़ोर की नमाज पढ़ते हैं, साहबा आ गए, 14 साहबा शहीद हो गए, साहबा की बकाया लाइनें बन गई, लाइनें बनी हैं, सरकार मुसल्ला इमामत पे। अब ये जुमले बड़ी तवज्जो से समाअत कीजिए, हर जुमले पे गौर कीजिएगा। सरकार मुसल्ला इमामत पे हैं, सरकार मदीना इस्लाम नमाज़ पढ़ा रहे हैं। नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते सरकार नमाज में मुस्कुराए। सरकार नमाज में, तवज्जो है जी आपकी, सरकार नमाज में मुस्कुराए। नमाज ख़त्म हुई, सरकार ने फेरा ना सलाम, तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप नमाज में मुस्कुराए क्यों थे? अब आप मैं यहाँ मुसल्ले पे खड़ा हूँ तो मेरे आप नमाजी हैं सारे, और शरई मसला ये है कि जब बंदा क़याम में खड़ा हो उसकी नज़रें सजदे वाली जगह पे होनी चाहिए और बिल्कुल रुख सीधा क़िबले की तरफ होना चाहिए। अगर